यहाँ पे अगर आप पूरी बात समझ लेंगे तो समझ लीजिए आप आंख बंद करके भी समरसीबल के पैनल का कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए जैसे कि हमने ये वायर यहाँ पे लगा लिए हैं और इस वायर को लगाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फेस का वायर है यहाँ से मतलब ब्लू वायर है, ये एमसीबी के अंदर गया। एमसीबी में से निकल करके आपका ये एम्पेयर मीटर में, एम्पेयर मीटर आपका जो कि डायरेक्ट होता है बिल्कुल है, यहाँ से बिल्कुल तुरंत करंट पास कर देता है। उसके बाद में दोस्तों आपका ये स्विच के अंदर आया हुआ है, स्विच से होते हुए आपकी जो कि ये पीली वायर हो गई, यहाँ पे पीली वायर होकर के आपका जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यानी कि फेस का करंट आपके ब्लू वाले वायर में पहुंच गया। अगर दोस्तों ये बल्ब जो कि कम ज्यादा नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब एक ही सुर में चलता रहता है, जलता रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मोटर है दोस्तों वो शॉर्ट है, उसकी लीड वगैरह बिल्कुल शॉर्ट है, आपको डायरेक्ट उसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समरसीबल के पैनल की रिपेयरिंग करने में अगर आपको भी होती है किसी भी प्रकार की परेशानी, तो आज आपकी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास में एक ऐसा समरसीबल का पैनल आया हुआ है जिसके अंदर की दोस्तों सारी की सारी वायरिंग उधड़ी हुई है। कस्टमर हमसे 36 एमएफडी का कैपेसिटर लेने के लिए आया था और थोड़ी देर के बाद में वो हमारे पास पूरा पैनल उठा के लाया। आप देख सकते हैं इसमें 36 एमएफडी का कैपेसिटर मेरे से ले गया था और उसके बाद पैनल लेकर के आता है तो दिखाता है कि भाई साहब हमारे से जो है इसकी तारें जो कि निकल गई हैं, इसको जरा जोड़ दो या हमें बता दो। हमने कहा भाई आपको बताएंगे तो हम खुद ना जोड़ लेंगे इसमें। तो दोस्तों आज इसकी हम वायरिंग करेंगे, साथ ही साथ इसके जो कंपोनेंट्स लगे हैं इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह या एमसीबी या स्विच है, और इसके अंदर जो ये एम्पेयर मीटर है, जो वोल्टेज मीटर है, ये सब कुछ कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं क्या ये सब सही है कि नहीं है, तो सबको आज चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको रिपेयरिंग करनी होती है। अगर इसकी वायरिंग वगैरह उधड़ जाए इस तरह से तो उसको आपको कैसे दोबारा से इसकी वायरिंग करनी होती है, कनेक्ट करना होता है, कहाँ कहाँ तारें लगेंगी। तो चलिए सारी कंफ्यूजन को आपको दूर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर जो वायरिंग वगैरह है वो सारी की सारी उधड़ी हुई है, सब के सब मतलब निकला हुआ है। कौन सा तार कहाँ लगेगा एक आम बंदा तो नहीं लगा सकता, जहां तक चलिए पूरी एक तरह से आपको बिजली का काम आना चाहिए। लेकिन अगर आपको बिजली का काम नहीं आता है तो डोंट वरी, आपको आ जाएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद में। तो कैसे कैसे ये तार लगाए जाएंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे ये वायर, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए सबको चेक करना है कि इसमें से सही कौन सा है, खराब कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो ये कनेक्टर लगा हुआ है प्रथम में, क्योंकि हमारे जो वायर हैं दोस्तों यहीं पर कनेक्ट होंगे, तो कहीं से इसके अंदर कार्बन वगैरह नहीं पकड़ा हुआ होना चाहिए। देख सकते हैं जो ये कनेक्टर है, ये कहीं पे इसके अंदर कार्बन वगैरह ना हो, तो इसके अंदर अगर कार्बन लगा रहेगा, जंग लगा रहेगा तो कनेक्शन आपका सही से पकड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ये भी चेक करना जरूरी है, ये पूरी तरह से सही होना चाहिए। तो देख सकते हैं साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई जंग नहीं लगा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद में आपको इसके एमसीबी को चेक करना है कि एमसीबी आपकी सही है कि नहीं। उसके बाद में दोस्तों आपको इसके अंदर जो एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, इस एम्पेयर मीटर को चेक करना है। उसके बाद में आपको इसके वोल्ट मीटर को चेक करना है। वोल्ट मीटर दोस्तों अगर सही है तो अच्छी बात है, और नहीं सही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर केवल यही बताता है कि आपके पीछे से लाइट कितनी आ रही है, कितने वोल्ट करंट पीछे से आ रहा है, बस केवल इसका यही काम होता है। बाकी काम आपके एम्पेयर मीटर का, इस स्विच का और आपके एमसीबी का और कैपेसिटर का होता है, बस इतना। अगर आपका सही है तो फिर आपका समरसीबल दोस्तों चलता रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सा तार कहाँ पे लगेगा। देख सकते हैं ये जो वायर है दोस्तों, ये आपकी जो कि मेन की वायर है, जो यहाँ से लगा करके बिजली के बोर्ड के अंदर लगाता है बंदा। 1.5 mm की तार लगा रखा है पहले से, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर जो वायरिंग की गई है, देखिए वायर जो कि प्रॉपर तरीके से पूरे हैं। ये वायर शायद जल गया था उस बंदे से, तो जलने की वजह से उसने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइंट करके थोड़ा सा डबल कर दिया, इसको मतलब बड़ा कर दिया है। तो ये भी सही है, सब कुछ ठीक है इसके अंदर। तो चलिए पहले आपको हम चेक करके दिखाते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं क्या वो सही है या नहीं। तो इन वायरों को हम कर देंगे पहले साइड में और अपने सीरीज बोर्ड से इसको हम चेक करके बताएंगे आपको। सीरीज का वायर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से हम। सबसे पहले दोस्तों इस पैनल के हम इस एमसीबी को चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो फेस की वायर होती है, फेस का करंट होता है, यहीं से पास होकर के जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सीरीज के वायरों को उस तरह से आपको दोनों पॉइंटों पे लगा लेना है, नीचे और ऊपर में, और इसको आपको ऑन करके देखना है। ऑन करने के बाद में अगर आपका बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एमसीबी है दोस्तों ये ठीक है। अगर नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि ये एमसीबी जो है कि दोस्तों वो खराब है। चलिए इसको ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो कि दोस्तों एमसीबी ऑन होते ही हमारा जो बल्ब है दोस्तों जल गया है। इसका मतलब है कि ये एमसीबी सही है। अगर आपका बल्ब जो कि लुक-झुक करता है, फ्लैक्चुएट होता है, तो इसका मतलब वो ये होता है कि आपकी एमसीबी के अंदर स्पार्किंग हो रही है। जब समरसीबल के अंदर इसका कनेक्शन करेंगे तो समरसीबल आपका चलेगा नहीं, बल्कि कुछ दिनों के अंदर खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अगर ऐसी दिक्कत आए, बल्ब आपका चेक करने के दौरान लुक-झुक कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्पार्किंग कर रहा है अंदर से, बल्ब आपका जो कि डिम हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इस एमसीबी को दोस्तों आपको तुरंत चेक कर देना चाहिए। और यहाँ पे आपको कम से कम 16 एम्पेयर की एमसीबी लगानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 16 एम्पेयर की एमसीबी लगी हुई है। और इसके बाद में दोस्तों आपको
आपका ये कैपेसिटर को जहाँ तक है सही है, फिर भी आपको एक बार अगर पुराना कोई समर्सिबल पैनल आप चेक करने जाते हैं तो उसको आपको इस तरह से लगा करके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका ये पटाखा बोल रहा है कुछ की नहीं। तो देखिए ये पटाखा बोल रहा है। और उसके बाद में दोस्तों इसकी जो ये एम्पेयर मीटर है इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों एम्पेयर मीटर को जब हम इस तरह से लगाते हैं इसके ऊपर में है तो आपका जो ये बल्ब है दोस्तों ये पूरी तरह से ग्लो करना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से फुल ग्लो करेगा। इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बताया कि हल्का फुल्का डिम होगा, ये पूरी तरह से ग्लो करेगा। लेकिन दोस्तों इसका जो एम्पेयर मीटर है ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारे बल्ब का इतना लोड नहीं है जिसकी वजह से कि हमारा एम्पेयर मीटर कुछ उठे, ठीक है। तो थोड़ा कम से कम 3-4 एम्पेयर का लोड होता है, 2 एम्पेयर का लोड होगा तब जाके आपका जो एम्पेयर मीटर ये हल्का फुल्का उठेगा। 0 से लेकर के 30 एम्पेयर तक का ये एम्पेयर मीटर है, ठीक है। तो चलिए इस एम्पेयर मीटर को हम चेक कर लेते हैं। अब इसको आपको इस तरह से लगाना है ऐसे, और ये लगाने के बाद में आपका जो बल्ब है दोस्तों पूरी तरह से ग्लो करना चाहिए। अगर ये ग्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो ये एम्पेयर मीटर दोस्तों ये खराब हो चुका है, इसको आपको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। तो एम्पेयर मीटर हमारा सही है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें ये वोल्टेज मीटर को चेक करेंगे। तो वोल्टेज मीटर को चेक करने का सिंपल तरीका यही है कि आपका ये जो वायर है देखिए एक वायर इसके अंदर कनेक्ट हो रखी है, या तो आप यहाँ पे थिम्बल हटा लीजिए ऐसे और इसके ऊपर ऐसे लगा करके तार देख लीजिए, इस तरह से लगाइए तार को। ऐसे तार लगाने के बाद में आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा, लेकिन अगर ये मीटर सही होगा तो यहाँ पे बोल्ट मीटर जितना पीछे से करंट आ रहा होगा उस बोल्ट को यहाँ पे शो करने लग जाएगा, यानी कि सुई आपकी उतने ऊपर आ जाएगी 200 वोल्ट पे या 250 वोल्ट पे। तो अभी ये देख सकते हैं बिल्कुल खराब है ये मीटर, और ये जो कि बिल्कुल भी मतलब कंटिन्यूटी भी नहीं बता रहा है। और ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ इस तरह से, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं उठ रहा है। की ज़रूरत दोस्तों वहीं पे होती है जहाँ पर दिन में 4 बार लाइट कम या ज़्यादा होती है। अगर आपके इलाके में लाइट फ्लैक्चुएट नहीं होती तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब आपके सही होने चाहिए, अन्यथा आपका सबमर्सिबल नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है इस स्विच की, जो कि ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है इसके अंदर में। तो इसको हम चेक करेंगे, इसको भी ऐसे चेक कर लेना जैसे इस एमसीबी को चेक किया था। इस स्विच को पहले ऑन कर लेना दोस्तों, उसके बाद में इसके जो इधर वाला पॉइंट है नीचे वाला जिसके ऊपर लगता है इस पे लगा के आपको देखना है। अगर खराब होगा तो हमारा जो बल्ब है दोस्तों ग्लो नहीं करेगा, देख सकते हैं ग्लो नहीं कर रहा है। और अगर सही होता तो ये हमारा जो बल्ब है ग्लो करता। तो ये स्विच खराब है, लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये स्विच पूरी तरह से खराब है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। आप देख सकते हैं एक इधर में है और एक इस तरफ में है। तो दोनों इसके ऊपर होता है, इसलिए है कि ताकि आप न्यूट्रल और फेस दोनों इसके अंदर वायरों को जोड़ करके इसके न्यूट्रल और फेस दोनों को कट कर सके। लेकिन दोस्तों जब इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है तो किनारे के जो ये पॉइंट है इसी को इस्तेमाल में लिया जाता है, इसको एक को छोड़ दिया जाता है। तो कई बार दोस्तों एक खराब हो जाता है लेकिन दूसरा वाला सही रहता है। तो इसको भी आपको ऐसे लगा के दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेना। तो देख सकते हैं दूसरा वाला सही है, ये वाला सही नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ये सही है पूरी तरह से, इसके अंदर हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे पैनल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हैं, सारे के सारे सही हैं। अब इसका हमें वायरिंग कर देना, कनेक्शन कर देना। किस तरह से हम कनेक्शन करेंगे चलिए आपको बताते हैं। इसकी वायर को हम यहाँ से निकाल लेंगे, हैं कैसे हमारी मोटर चलती है। तो दोस्तों हम आपको बताएं, देखिए तो दोस्तों इस बात को समझे बिना कि आखिर हमारा सबमर्सिबल की वायरिंग जो होती है, जो हमारा सबमर्सिबल चलता है वो किस तरह से चलता है, कौन सी तार कहाँ लगाई जाती है और कैसे चल पड़ता है, और इसकी मैं अगर वायरिंग कर दूं तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा तार कहाँ लगाना होता है। मान लीजिए कि आपके पास में ये पैनल नहीं है और आपको इस सबमर्सिबल का कनेक्शन करना है, तो कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो होता है सबमर्सिबल के जितने भी मोटरें होती है उसके अंदर 3 कलर की वायर होती है। ब्लू वायर होता है, ये आपका कॉमन होता है, येलो वाला आपका स्टार्टिंग का, रेड वाला होता है दोस्तों ये आपका रनिंग का वायर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसे होता है कनेक्शन देखिए आपको बताते हैं। ब्लू वाला वायर है दोस्तों, इसको तो आपको साइड में कर देना होता है। बाकी जो आपके ये वायर बचते हैं इसके ऊपर आपको कैपेसिटर का वायर लगाना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको कैपेसिटर का वायर लगा लेना है। देखिए ऐसे ही आप, अगर आपके पास सबमर्सिबल का पैनल नहीं है तो आपका सबमर्सिबल ऐसे भी चल सकता है। तो उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर मेन का वायर देना होता है, इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे आपको मेन का वायर दे देना है। एक मेन वायर आपको कॉमन के ऊपर लगा देना है जो कि ब्लू वाली वायर है, और एक आपको जो कि रेड वाले वायर पे लगा देना है जो कि आपकी रनिंग की वायर है, ठीक है। और इसके बाद आपको दोस्तों सबमर्सिबल को हम दोस्तों आपको ऑन करके दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं बिना पैनल के। देखिए ऐसे आपका ये सबमर्सिबल जो है कि चल जाएगा, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा मोटर चल गई है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मोटर हमारी चल जाती है, ऐसे ही आपका सबमर्सिबल भी चल जाएगा। अगर आपके पास में पैनल नहीं है तो इस तरह से उसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए बताते हैं आपको कि अगर इसके अंदर वायरिंग करनी है, इसके अंदर कनेक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। ये तो आपको सिंपल पता है कि जैसे आपके सबमर्सिबल होता है उसके अंदर लिखा होता है कि किनारे में आपको न्यूट्रल फेस लगा देना है, और यहाँ पे आपको रेड वाली वायर लगा देना है, यहाँ पे येलो वाली लगा देना है, यहाँ ब्लू वाली लगा देना है। लेकिन यहाँ पर ये वाली वायरिंग होती है, ये कैसे होगी चलिए अब आपको ये बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो कि मेन का वायर जोड़ लेना है इसके अंदर, ठीक है। जब भी आप अच्छे से
से समझ पाएंगे, जो कि आपकी जब मेन की वायर यहाँ पे लगी रहेगी तो आपको ये बात समझने में आसानी रहेगी कि आपका जो कनेक्शन हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम ये किनारे वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इन दोनों पे हमें ये मेन वायर कस लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारी वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब इसके अंदर दोस्तों ये वाला हम जो कि फेस का वायर मानेंगे और ये वाला न्यूट्रल का मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये वाला किनारे वाला है, ये तो फेस का है, तो फेस वाले के अंदर हम एक तार का टुकड़ा लेंगे इतना बड़ा 1 फुट का, और इसको हम इसके अंदर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों इस वाले फेस की वायर को हम लगा देंगे एमसीबी के पॉइंट के अंदर यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्शन लगाना है, वायर लगाना है, तो इसके लिए आपको इस एमसीबी को यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से लगा नहीं सकते हैं। रोकिए, तो यहाँ पे ऐसे निकाल करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। निकाल करके दोस्तों आपको ये देखना है कि इसके अंदर से एक वायर निकलेगी, वो आपके एम्पेयर मीटर पे चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वायर है एम्पेयर मीटर पे यहीं का है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद में इसको आपको यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है, ठीक है। ये हमारा फिट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि इसके अंदर एम्पेयर मीटर से जो वायर निकल के आई है वो आपकी एक छोटी सी वायर है, तो ये कहाँ लगेगा। सिंपल सी बात है कि इस पे ऊपर थिम्बल लगा हुआ है, तो थिम्बल वाले पे लग जाएगा, जो कि यहाँ पे लगेगा ये है। लेकिन ये वाला नीचे वाला तो खराब है दोस्तों, हमने अभी चेक किया, तो हम इसको ऊपर वाले में इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक पीली वायर आपको मिली थी यहाँ पे, जिसके अंदर नीले तार के अंदर थिम्बल लगा हुआ था, तो ये थिम्बल वाला वायर भी आपको यहीं पे लगा लेना है इस तरह से है। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो पीली वायर मिलती है इसको आपको लगाना है सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, इस पे कनेक्टर पे, ठीक है। ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ पे आपको इसको लगा लेना है। जैसे हमने बिना पैनल के इस मोटर को चलाया था दोस्तों, वैसे ही ये भी कनेक्शन हो रहा है, ठीक। अब देखिए दोस्तों हमारा जो फेस की वायर थी यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे घूमते हुए अब आपके इस स्विच के साथ हो करके आपकी यहाँ पे आ गई, यानी कि एक ही वायर ये सबके अंदर से सीरीज बन करके कंटिन्यूटी हो करके यहाँ तक पहुंच गई है कनेक्टर तक, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपका ये जो कैपेसिटर का वायर है और ये आपका जो मीटर का वायर है ये कहाँ लगेगा आप बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि आपके जो मीटर है ये न्यूट्रल फेस से वर्क करता है, जो आपको वोल्टेज मीटर है ये न्यूट्रल और फेस इसको मिलेगा तो ये अपना मतलब वोल्टेज बताने लग जाएगा। तो इसके अंदर देखिए फेस का करंट तो आपका जो एमसीबी से वायर गई हुई है यहाँ से घूमते हुए ये एम्पेयर मीटर पे होते हुए आपके मीटर के अंदर कनेक्ट हो गया है, रेड कलर की वायर जो है ये है। लेकिन इसके अंदर न्यूट्रल जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अभी तो ये खराब है लेकिन फिर भी हम इसका कनेक्शन दोस्तों कर देंगे। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए इसको अंदर न्यूट्रल हमें यहाँ से दे देना, जो कि फेस हमारा इधर से जा ही रहा है तो न्यूट्रल हमें यहाँ से दे देना है। लेकिन न्यूट्रल देने से पहले आपको एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेना है, इस प्रकार से इसको आपस में जोड़ लेना है इसके साथ, क्योंकि हमें यहाँ से न्यूट्रल अपने मोटर को भी देना है, ठीक है। यहाँ से हमें न्यूट्रल अपनी मोटर को भी देना है। तो कैसे, पहले आपको हमें बताते हैं कि यहाँ पे आप इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कनेक्टर के अंदर। उसके बाद दोस्तों अब हमारे रह जाते हैं ये 3 वायर, मतलब कहाँ कहाँ लगेंगे ये। तो जैसे कि हमारा ये समरसिबल का वायर है, ठीक है, ये वायर है समरसिबल का, और इसको हम पहले यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी तार कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों हम इस वायर को यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपको इसमें कनेक्ट करके पहले दिखाते हैं। तो ब्लू वाले किनारे वाले पॉइंट पे हम ब्लू वाला वायर लगा लेंगे, और बीच में हम जो है कि येलो वाला वायर लगा लेंगे, और फिर जो है किनारे वाला हिस्सा है यहाँ पे हम रेड वाला वायर लगा लेंगे। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ऐसे ही आपको भी लगा लेना है। अब देखिए अब आ गया दोस्तों मेन पॉइंट। यहाँ पे अगर आप पूरी बात समझ लेंगे तो समझ लीजिए आप आंख बंद करके भी समरसीबल के पैनल का कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए जैसे कि हमने ये वायर यहाँ पे लगा लिए हैं, और इस वायर को लगाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फेस का वायर है यहाँ से मतलब ब्लू वायर है, ये एमसीबी के अंदर गया, एमसीबी में से निकल करके आपके ये एम्पेयर मीटर में, एम्पेयर मीटर आपका जो कि डायरेक्ट होता है बिल्कुल है, यहाँ से बिल्कुल तुरंत करंट पास कर देता है। उसके बाद में दोस्तों आपका ये स्विच के अंदर आया हुआ है, स्विच से होते हुए आपकी जो कि ये पीली वायर हो गई, यहाँ पे ब्लू वायर लगी हुई, यहाँ पे ज्वाइंट होकर के पीली वायर हो गई, पीली वायर होकर के आपका जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यानी कि आपको फेस का करंट आपके ब्लू वाले वायर में पहुंच गया। सिंपल तरीके से जो कॉमन का वायर है आपका, इसके अंदर आपका फेस का करंट पहुंच गया। अब दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटर का कनेक्शन करना है, तो कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ होगा, तो सिंपल बात है, ये जो आपका रेड और येलो है इसी के ऊपर आपका सिंपल कैपेसिटर का वायर है, आपको लगाना होता है। लेकिन इसके साथ ही आपको इसके अंदर जो कि न्यूट्रल का भी कनेक्शन देना होगा। तो चलिए इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन हम देंगे कैसे। इस तरह से कैपेसिटर के एक वायर पे हम जो कि ये न्यूट्रल की वायर जो हमारी यहाँ से जा रही है, इसको हम जो कि यहाँ पे जोड़ लेंगे ज्वाइंट करके। दोस्तों इस वाले रेड वाले जो पॉइंट है इसके ऊपर हम लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे नीचे में कनेक्टर में, कुछ इस तरह से, ठीक। और एक कैपेसिटर का वायर जो बचा है दोस्तों, इसको हम येलो वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे कनेक्टर के अंदर। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं वैसे कर देता तो आप सोचते कि भाई कौन सा तार कहाँ लगा दिया और ऐसे कैसे वर्क करेगा। देखिए इस तरह से वर्क करता है। देखिए
फेस तो आपका घूम करके यहाँ से स्विच वगैरह से होकर के एम्पेयर मीटर से होकर के आपका सीधे आपको यहाँ पे आ गया, ये वाली वायर है देखिए फेस की, यहाँ पे आ गया। न्यूट्रल आपको यहाँ पे रेड वाले में मिलने लग गया, ठीक है। और रेड वाले में न्यूट्रल जहाँ मिल रहा है वहीं पे आपको कैपेसिटर का भी पॉइंट है, कैपेसिटर का भी मतलब यहाँ पे मतलब लग गया है। याद नहीं कि ये जैसे कि आपका मेन तार होता है, एक मेन तार आपका ये है, एक मेन तार आपका ये है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये समर्सिबल वर्क करता है। जैसे हम बाहर में कनेक्शन करते हैं बिना पैनल के, वैसे ही आप इसके अंदर भी वही कनेक्शन होता है। बस ये होता है पैनल के अंदर कि आपका सब तरफ से घूम करके आता है। मान लीजिए कभी आपके समर्सिबल के अंदर कभी शॉर्ट सर्किट हो, क्योंकि पानी के अंदर वो रहता है, उसकी लीडे वगैरह कभी आपस में शॉर्ट कर जाए, पटाखा बोल जाए है, तो आपके पैनल का जो कि एमसीबी गिर जाए, ट्रिप कर जाए, या आपका स्विच खराब हो जाए, एम्पेयर मीटर खराब हो जाए, जिससे कि जो कि बड़ा कोई नुकसान होने वाला है वो होने से बच जाए, इसलिए इतना सब पैनल लगाया जाता है दोस्तों। इतना सब कंपोनेंट्स इसके अंदर लगाए जाते हैं। बड़े पैनल होते हैं दोस्तों, उसके अंदर स्टार्टर लगे होते हैं। इसके अंदर की दोस्तों रिले होती है। रिले काम किस तरह से करती है कि हल्का भी अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत वो ट्रिप कर जाती है। ये ट्रिप दोस्तों थोड़ी देर में करेगा, केवल एमसीबी करेगी, लेकिन उसके अंदर एमसीबी भी लगी होती है और रिले भी लगी होती है। इसलिए दोस्तों आपके पास अगर कोई बड़ी समर्सिबल है तो उसके अंदर आप जो कि बड़ा रिले वाला ही पैनल खरीदें। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो ये समर्सिबल का कनेक्शन है हो जाता है। चलिए अब आपको हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि इसका जो एम्पेयर मीटर है वो सही है कि नहीं, वोल्ट मीटर है तो सही है कि नहीं, आप कंफर्म हो जाएगा यहीं पे है। अब सिंपल तरीके से दोस्तों जैसे हमने इस वायर वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद में हम ये जो वायर है दोस्तों यहाँ पे अपने बोर्ड के अंदर लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले दोस्तों जब भी आप कनेक्शन करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो आपकी वायरिंग सही है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए सीरीज के अंदर लगा करके, ठीक है। इस तरह से लगाइए सीरीज में है और इसको लगा करके आपको चेक करना है। कैसे? आपको दोस्तों देखना है कि क्या आपके जो आपने वायरिंग किया है वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है, अगर शॉर्ट होगा तो आपको जो बल्ब है दोस्तों इस तरह से फुल ग्लो करेगा। अगर मान लीजिए कि ये एमसीबी उठाते हैं और आपका बल्ब जो कि ये ग्लो कर रहा है इस तरह से, जिस पैनल के अंदर आपने वायरिंग की है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो रही है, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पैनल है वो ठीक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको आपको चेक करने के लिए कि क्या आपका पैनल की वायरिंग सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसकी जो ब्लू वायर है इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप इस चीज को चेक कर पाएंगे कि आपका जो कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। चलिए इसको हम हटा लेंगे, पहले इस तरह से हटा के बाहर निकाल लेंगे इसको और उसके बाद में हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए अब इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं दोस्तों ऐसे। एमसीबी को ऑन करने के बाद में हमारा इधर कहीं पे भी मतलब आपस में शॉर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कि हमारा बल्ब नहीं ग्लो किया, ठीक है। और उसके बाद में हम इस स्विच को भी ऑन करते हैं। देखिए अभी भी ये हमारा जो कि बल्ब ग्लो नहीं किया, इसका मतलब है कि स्विच के बाद में भी जो कनेक्शन किया गया है वो भी बिल्कुल सही है, तो ये आपको समझना है। अब दोस्तों हमारा ये जो कनेक्शन है, मान लीजिए आपके पास कोई मोटर नहीं है, कोई समर्सिबल नहीं है जिसको कि आप चेक कर सकते हो कि भाई आपका कनेक्शन सही है कि नहीं। तो इसको आपको कैसे चेक करना है, इसको चेक करने के लिए आपकी वायरिंग सही है कि नहीं, तो इस पैनल के वायर को दोस्तों सीरीज में ही लगे रहने देना है। उसके बाद में आपको लेना है एक वायर का छोटा सा टुकड़ा, कुछ इतना बड़ा, और इसको आपको दोनों तरफ से छिल लेना है और आपको पता लगाना है कि क्या आपका जो समर्सिबल का ये पैनल है, आपने जो कनेक्शन किया है ये सही है कि नहीं, क्या आपका समर्सिबल चलेगा कि नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ, इसको आप इस तरह से देखिए, जो सीरीज के अंदर लगाइए, अपने पास सीरीज रखिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट देखिए, जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस आ रहे हैं आपके। तो आपको क्या करना है, अगर ये पैनल बिल्कुल सही है, कैपेसिटर वगैरह कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही है, तो आप जब इसके ऊपर जब ये वायर लगाओगे ना, ऐसे शॉर्ट करोगे तो आपका ये बल्ब ग्लो कर देगा। इसका मतलब है कि आपका जो पैनल की वायरिंग है वो पूरी तरह से ठीक है, कंप्लीट है, उसको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप कस्टमर को दे दीजिए, उसको बोल दीजिए भाई अपने घर पे ले जाना, इसको कलर से कलर मिला के रेड वाला रेड में, येलो वाला येलो में, ब्लू वाला ब्लू में लगा लेना और आपका समर्सिबल चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको लगा के देख लेना इस तरह से। देखिए वैसे इसके अंदर लगाना है और आपका बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा जो समर्सिबल का पैनल है, हमने जो वायरिंग किया है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है। अब दोस्तों वापस से हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये ब्लू वायर है इसको हम लगा करके यहाँ इसके अंदर एक बार अपने मोटर को चला करके देखेंगे क्या हमारी जो वायरिंग है वाकई में ठीक है कि नहीं, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। मुझे तो कन्फर्म ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्शन कर लिया है। और एक बात और बता दूं आपको, देखिए जैसे कि हमने आपको इस वायर को निकाल करके दिखाया, चेक करवाया कि आपको ऐसे चेक करना है कि समर्सिबल का पैनल आपका ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही आप कहीं पे वायरिंग करने के लिए किसी साइड पे और वहां पे आपको पैनल को चेक करना पड़ रहा है और नीचे समर्सिबल वगैरह ठीक है कि नहीं। कहीं मान लीजिए कि आपने इसके अंदर वायरिंग तो सही कर दी और जाकर के समर्सिबल पता चला कि समर्सिबल की वायर ही आपस में शॉर्ट है, तो वो शॉर्ट है कि नहीं इसका पता आपको लगाने के लिए सीरीज लैंप आप टेम्परेरी वाला रखिए जो अपने साथ आप ले जा सकते हैं, या तो आप इस प्रकार का अपने पास रखिए जैसे मैंने कहीं
कहीं पे साइड पे ले जा करके इसको चेक कर सकें। तो आपको क्या करना है, ऐसे लगाएंगे हैं, इस तरह से लगाते हैं और इस समर्सिबल के पैनल को आप इस तरह से ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन कर दिया और बल्ब अगर आपका फुल ग्लो कर रहा है, वायरिंग वगैरह समर्सिबल की वायर लगाई हुई है और बल्ब आपका पूरा ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वायर है दोस्तों कहीं ना कहीं से शॉर्ट है। अब वो वायर शॉर्ट है कि नहीं, ऐसे बल्ब जलेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ जी शॉर्ट ही है। लेकिन ये बात कंफर्म करने के लिए शॉर्ट है कि नहीं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी ये जो मोटर है बता रही है हमारा बल्ब की शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट ऐसे नहीं पता चलेगा। शॉर्ट पता तब चलेगा जब आप इस बल्ब को डायरेक्ट करेंगे, यानी कि या तो इस तरह से तार का टुकड़ा लेके इसके अंदर शॉर्ट कीजिए, ऐसे शॉर्ट कीजिए, आपका बल्ब जो कि तेज जलेगा। या तो अपने सीरीज बोर्ड के अंदर इस प्रकार से आप कनेक्शन करके रखिए ताकि आप यहीं से इसको डायरेक्ट कर सकें। देख सकते हैं ये हमारा बल्ब दोस्तों थोड़ा सा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कम ज़्यादा होने का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो कि समर्सिबल की जो मोटर है या कोई भी मोटर है जिसको आप चेक कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस बना रहा है, वो उसकी वाइंडिंग वगैरह जो है वो ठीक है, वो शॉर्ट नहीं है। अब आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर दोस्तों ये बल्ब जो कि कम ज़्यादा नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब एक ही सुर में चलता रहता है, जलता रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मोटर है दोस्तों वो शॉर्ट है, उसकी लीड वगैरह सब कुछ शॉर्ट है, आपको डायरेक्ट उसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो मोटर है वो ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे दोस्तों लगा करके देखते हैं और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके जो एम्पेयर मीटर है वो सही है कि नहीं है। चलिए इसके बटन को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं और उसके बाद में हम इस एमसीबी को उठा देंगे ऐसे, और उसके बाद दोस्तों इस बटन को ऑन करेंगे, हमारी ये मोटर दोस्तों चलनी चाहिए। चलिए ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो मोटर है ये चलने लग गई है और चलने के साथ साथ इसकी जो एम्पेयर मीटर है ये भी बोल रहा है, देखिए ये भी बोल रहा है, लेकिन ये वोल्ट मीटर दोस्तों इसका नहीं चल रहा है, वोल्ट मीटर इसका खराब है। तो एम्पेयर मीटर सही है, वोल्ट मीटर खराब है। अगर इसके अंदर ज़्यादा एम्पेयर आता है तो दोस्तों ये आपका एम्पेयर भी शो करेगा, लेकिन दोस्तों बड़ा एम्पेयर मीटर होने की वजह से, यानी कि इसके अंदर गिनती काफ़ी लंबी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पेयर का 15 एम्पेयर का एम्पेयर मीटर लगाना चाहिए, इतना बड़ा लगा रखा है तो इसलिए इसमें पता नहीं चलता है। तो छोटा लगेगा तो पता चल जाएगा 4-5 एम्पेयर ये बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास भी कोई समर्सिबल का पैनल आता है रिपेयर होने के लिए तो उसको आप कर सकते हैं। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको किसी और वीडियो के अंदर जरूर दे दूंगा या कमेंट का जवाब आपको लिख करके दे दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।